सीजन 3 एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और ये फ्लैशबैक का सीन हमें दिखाया गया है। सॉल और उसका फ्रेंड हमेशा फ्रॉड करते हैं। सॉल के फादर का जो ओल्ड शॉप होता है जो अब बंद हो चुका होता है, वहाँ वो दोनों आए हुए होते हैं। सॉल ने वहाँ एंटीक जो कॉइन्स होते हैं उन्हें छिपाया होता है। कॉइन की ट्रिक हमने पहले भी देखी है। फिर वो कॉइन लेने के लिए वो वहाँ आए हुए होते हैं। सॉल का फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हारे फादर का ये बहुत ही अच्छा प्लेस था, ये सेल हो गया, ये बहुत ही दुख की बात है। सॉल बोलता है कि उन्हें ये पहले बाय ही नहीं करना चाहिए था, वो कभी भी ये बिजनेस रन नहीं कर सकते थे। हर आदमी को इस टाउन में पता था कि अगर वो रोता रोता यहाँ आ गया तो उसे खाने को मिल जाएगा। उसके फादर उसे पैसे भी दे देते थे। सॉल फिर बताता है, ये जो कॉइन मैंने कलेक्ट किए है, इसमें से कॉइन जब मुझे मिला था तो मैंने फादर को बताया। उसके फादर ने उस कॉइन को असाइड में रख दिया। वो उसके फादर उसे बोले थे ये जिसका कॉइन है उसे वो वापस देने वाले हैं। सॉल बोलता है, फिर मैंने एक दिन उस कॉइन को चुरा लिया था। मेरे फादर बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे। फिर से हम सीरीज के प्रेजेंट में आ जाते हैं। सालामंगा का जो ट्रक होता है, जब माइक उसे डिसेबल कर देता है और उसके पैसे चुरा लेता है, जब वो ट्रक साइड में रास्ते के साइड में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तब एक आदमी ने उसे ढूंढा होता है, पर सालामंगा उस आदमी को मार देते हैं। सालामंगा ने उस आदमी की बॉडी वहाँ गाड़ी हुई होती है। माइक अब उसी बॉडी को ढूंढ रहा होता है। जो आदमी मरा हुआ होता है उसके फैमिली को पता चलना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए वो उसे ढूंढ रहा होता है। फिर माइक अनोनिमस कॉल पुलिस को कर देता है और उसकी लोकेशन बता देता है। नेक्स्ट सीन में चक के पास उसकी डॉक्टर आई हुई होती है। चक अब अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा होता है। चक को अब अपनी जो कंडीशन है उसे पूरी तरह से क्योर करना होता है। उसने बहुत सारी प्रोग्रेस अब की होती है। वो अब ग्रोसरीज लेने वगैरह भी जा सकता है। उसकी डॉक्टर उससे पूछती है कि तुमने अब ये डिसीजन क्यों लिया है। वो बोलता है कि मैं जब कोर्ट में था तो मेरे साथ बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ, मुझे बहुत ही बुरा लगा और अब मैं मेरी कंडीशन को क्योर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल ने जिस स्टोर के लिए फ्री में एडवर्टाइजमेंट की होती है वहाँ बहुत कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए अब वो फिर से सॉल को हायर कर लेते हैं। वहाँ का एक दूसरा जो ब्रदर होता है, फिर उसे कॉल आता है और उसे पता चल जाता है कि जो टीवी स्टेशन है वो बहुत ही कम पैसों में उनकी एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। वो सॉल को फिर ये सब बताता है और बोलता है कि हमें तुम्हारी अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। सॉल बोलता है कि जो एडवर्टाइजमेंट तुम अब रन करोगे वो एडवर्टाइजमेंट मैंने बनाई है, उसमें राइट्स मेरे हैं, तो तुम ये यूज़ नहीं कर सकते। सॉल को वो पहले एडवर्टाइजमेंट के पैसे देने वाले होते, पर सॉल ये सब अब बोलता है तो अब वो उसे पैसे नहीं देने वाले होते। वो सॉल को बोलता है, तुमने जो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट की है वो हम भी कर सकते हैं। तुमने कुछ ड्रामा स्कूल के बच्चों को उठा के लाया है और उनसे तुम काम करवा रहे हो, हम भी ये कर सकते हैं। सॉल फिर ट्रिक करता है, उसका जो कैमरा मैन होता है उसको वीडियो शूट करने के लिए बोलता है। वहाँ एक ड्रम स्टिक वो ड्रम स्टिक उठाता है और वो ज़मीन पर रख देता है और नाटक करता है कि वो उस ड्रम स्टिक से गिर गया है। इन दोनों ब्रदर्स को कुछ पुलिस केस वगैरह नहीं चाहिए होती है, तो वो कौन खेलता है और अब वो पूरी एडवर्टाइजमेंट उनको सेल कर देता है। 10 की 10 एडवर्टाइजमेंट वो उस एक शॉप को सेल करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि किम मेसा वर्डे के साथ लंच कर रही होती है। जो मेसा वर्डे होता है वो किम को बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसकी ऑयल मिल है, उसका जो ऑयल निकालने का ऑपरेशन है बॉर्डर पर है, इसलिए दोनों स्टेट ने उस पर केस डाली है। किम को उसका केस लेने के लिए बोल रहा होता है। किम बोलती है कि मैं तुम पर फोकस करना चाहती हूँ, इसलिए मैं किसी कलीग को इसे रेफर कर दूंगी, पर वो उसकी फाइल फिर भी मांग लेती है। वहाँ डिनर के लिए अपने क्लाइंट को लेकर हावर्ड भी आया हुआ होता है। वो किम और मेसा वर्डे से मिलता है। किम की वो बेइज्जती करता है और बोलता है कि हमारी ये एम्प्लॉय थी और अब ये अच्छा कर रही है। किम फिर वहाँ से उठती है। हावर्ड ने उसका $14,000 का लोन होता है वो माफ़ कर दिया होता है, तो किम अब वो अफोर्ड कर सकती है। वो चेक वो लिखती है और हावर्ड को दे जाती है। दोनों की मीटिंग जब खत्म हो जाती है तो हावर्ड किम से मिलने बाहर आता है। वो किम को बोलता है कि तुमने चक के साथ जो किया इससे फर्म को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। मैं 2 हफ्तों से मेरे क्लाइंट के साथ डिनर ही कर रहा हूँ और जो नुकसान तुमने किया है वो रिपेयर में कर रहा हूँ। किम बोलती है ये मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जो सब चीज़ें जैसी थी वैसे मैंने रिप्रेजेंट की है। हावर्ड किम ने उसे जो चेक दिया होता है वो फाड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हमें चक एक सुपरमार्केट में आया हुआ दिखता है। वहाँ बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसे तकलीफ होती है फिर भी वहाँ जाकर वो शॉपिंग करता है। वो टॉलरेंस बना रहा होता है। किम अपने ऑफिस में होती है। सॉल भी अपने ऑफिस में गिटार बजा रहा होता है। सॉल जमीन पर लेट कर वो गिटार बजा रहा होता है क्योंकि उसे अब पीठ का दर्द हो रहा होता है। वो प्रीवियस सीन में हमें गिरता हुआ दिखा था। किम उसकी हालत देखकर उसे बोलती है कि अगर तुम ये सब ऑफिस के पैसे पे नहीं कर सकते तो मत करो, मैं कुछ महीनों तक इस ऑफिस को चला सकती हूँ। सॉल को स्ट्रेस आ रहा होता है, ये सब वो देखती है इसलिए वो ये सब ऑफर कर रही होती है। सॉल बोलता है कि मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सॉल उसे पैसे दे देता है। किम फिर मेसा वर्डे का जो फ्रेंड होता है उसके डॉक्यूमेंट्स देखती है। उसको फिर वो कॉल करती है और बोलती है और मुझे लगता है कि मैं ही अभी ये केस ले सकती हूँ।
नेक्स्ट सीन में हावर्ड चक के घर पर आता है। चक को वो बाहर देखकर बहुत इम्प्रेस्ड होता है। हावर्ड चक को बोलता है कि तुम्हारा जो इंश्योरेंस है अब हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। जब रात होती है तो जहाँ नाचो और सालामांका पैसे कलेक्ट करता है उस होटल में आता है। वहाँ का जो एयर कंडीशनर होता है उसको ख़राब कर देता है। नेक्स्ट दिन नाचो सब पैसे वगैरह कलेक्ट कर रहा होता है। सालामांका को फिर गर्मी लग रही होती है। सालामांका अपना कोट निकाल कर रख देते हैं। सालामांका उनके जो मेडिसिन होते हैं वो अपने कोट में ही रखते हैं। फिर नाचो जाता है, पैसे उसके गिर गए हैं ऐसा ढोंग करता है और उनके मेडिसिन चेंज कर देता है। सॉल अपनी कम्युनिटी सर्विस कर रहा होता है, सो जब गार्बेज होता है वो पिकअप कर रहा होता है। उसको पीठ में बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। फिर वो कॉन्वर्सेशन सुनता है। वहाँ का जो सुपरवाइजर होता है उससे एक ड्रग डीलर जो होता है वो बात कर रहा होता है। वो ड्रग डीलर एक स्टोरी मेकअप करता है, मेरी वाइफ है और वो प्रेग्नेंट है, मुझे अब बच्चा होने वाला है तो मुझे जाने दो। पर वो सुपरवाइजर उसे मना कर देता है। सॉल ये सब सुन रहा होता है। सॉल को पता होता है कि ये ड्रग डीलर है, तो सॉल उससे जाकर बात करता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, अगर तुमने मुझे $700 दे दिए तो मैं चुटकी में ये काम कर दूंगा। वो ड्रग डीलर उस पर पहले बिलीव नहीं करता, पर सॉल लॉयर है, ये उसे पता चलने के बाद वो उस पर बिलीव करता है और उसे 700 देने के लिए वो मान जाता है। सॉल फिर वहाँ के सुपरवाइजर से मिलता है। वो बोलता है कि तुम ये जो कर रहे हो मैं तुम पर केस डाल सकता हूँ। तुमने अभी अभी एक आदमी को उसकी प्रेग्नेंट बीवी से मिलने के लिए मना कर दिया है। अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ केस कर दी तो तुम तुम्हारा जॉब लॉस कर सकते हो, तुम्हें जेल में भी जाना पड़ सकता है। ये सब तो बाद में आएगा, पर तुम्हें बहुत सारे साल तक केस लड़ना पड़ेगा। केस जो लड़ना होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। मैं लॉयर हूँ, तुम्हें बहुत साल ये कर सकता हूँ, पर तुम ये नहीं कर सकते। वो बोलता है कि ये इतना एक्सपेंसिव होता है कि तुम्हें पूरा अपना घर बेचना पड़ सकता है। फिर वहाँ का सुपरवाइजर डर जाता है और उस आदमी को जाने देता है। सॉल भी आराम करता है। माइक के पास जो भी पैसे है वो ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। उसको वो अपने फैमिली को देना होता है, पर वो उसे पहले लॉन्डर करना होता है। वो फिर अपने ये प्रॉब्लम लाकर गस के पास आता है। माइक गस को बोलता है, लॉस पोलोस तुमने होटल खोला है ये इसी पर्पज़ के लिए है कि तुम अपना मनी लॉन्डर कर सको, तो ये तुम मुझे भी हेल्प कर सकते हो। गस बोलता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है पर फिर भी मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। माइक उसे 20% देने के लिए तैयार होता है। गस उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी फैमिली से पैसे नहीं लूँगा। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।